हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे साथ हुआ। मैं Amazon पे अपने लिए कोई शूज देख रहा था, लेकिन मुझे कोई भी शूज पसंद नहीं आए और मैं वहां से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद मैंने फेसबुक को ओपन किया तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि फेसबुक पे मुझे वही शूज का ऐड दिखाई दिया जो मैं Amazon पे अपने लिए देख रहा था। आपके साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि आप अपने लिए कोई सामान किसी ऐप पे देख रहे हो और थोड़ी देर बाद जब आपने कोई और ऐप ओपन किया तो उसी सामान का आपको ऐड उस दूसरी ऐप पे दिखाई दिया। तो इसी प्रॉब्लम के सलूशन के लिए वेब 3.0 आ रहा है। अब आपके दिमाग में भी आएगा कि ये वेब 3.0 आखिर है क्या। तो आज का हमारा वीडियो वेब 3.0 के बारे में ही है। तो आइए शुरू करते हैं। वेब 3.0 या 3.0 के बारे में जानने से पहले हम वेब 1.0 एंड 2.0 के बारे में जानते हैं। वेबसाइट की शुरुआत जो है आम पब्लिक के लिए 19 के शुरू में हुई थी। तब वेबसाइट स्टैटिक होती थी, या हम कह सकते हैं कि उसमें जो कम्युनिकेशन था वो वन वे था, वो सिर्फ रीड ओनली थी, यानी कि उसमें जो भी इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट ओनर ने डाली थी उसे हम सिर्फ रीड ही कर सकते थे, जैसे हम एक न्यूज़पेपर को रीड करते थे। तब वेबसाइट में जो पिक्चर्स वगैरह है वो भी लगभग ना के बराबर ही थी। हम सिर्फ टेक्स्ट को ही रीड कर सकते थे। वेबसाइट के साथ हम कोई भी इंटरेक्शन नहीं कर सकते थे, उसके ऊपर कोई भी अपना कमेंट नहीं दे सकते थे या उसे लाइक या शेयर नहीं कर सकते थे। तो उस वक्त वेबसाइट का जो इंटरफेस था वो वन वे ही था। वेबसाइट के इस दौर को हम वेब 1.0 के नाम से जानते हैं। उसके बाद वेब 2.0 आया, जिसकी शुरुआत लगभग 2004 में हुई, जो आज तक चल रहा है। वेब 2.0 में हम वेबसाइट के साथ इंटरेक्शन कर सकते थे। अब जो कम्युनिकेशन है वो टू वे है, जैसे फेसबुक जैसी जो भी सोशल साइट्स है उसके ऊपर हम लाइक शेयर और कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। आजकल जितने भी वेबसाइट्स हैं वो लगभग वेब 2.0 पर ही आधारित है, जैसे ब्लॉगर, गूगल, फेसबुक, फोटोबकेट, वर्डप्रेस एटसेट्रा सभी। वेब 2.0 में जो कस्टमर है वो एक तरह का प्रोडक्ट है। वेब 2.0 में जो भी डाटा है, चाहे वो हमारा ही क्यों ना हो, वो वेबसाइट ओनर के पास रहता है। जो उसका एक्चुअल ओनर है वो हम ना होकर वेबसाइट ओनर होता है। जैसे हम फेसबुक या यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोस या कोई भी कंटेंट डालते हैं, कहने को तो उसके ओनर हम हैं, लेकिन एक्चुअल में उसका ओनर फेसबुक या यूट्यूब ही है। वो हमारे डाटा के साथ कुछ भी कर सकता है। इसीलिए प्राइवेसी का इशू हमारे सामने खड़ा हो जाता है। कहने को फेसबुक या और भी बहुत सारी एप्स या वेबसाइट हैं वो हमारे लिए फ्री है, लेकिन आप खुद ही सोचिए, आज के युग में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। इन वेबसाइट या एप्स में लॉगिन करने के लिए हमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन इनको देनी पड़ती है। तो हमारी इसी पर्सनल इंफॉर्मेशन का फायदा ये कंपनियां उठाती हैं। वो हमारे डेटा को बहुत बड़े दामों पर बेचती हैं और अपनी कमाई करती हैं। इसलिए वेब 2.0 में कुछ भी फ्री नहीं है। इसीलिए तो जो मैंने आपके साथ इंसिडेंट शेयर किया कि जो Amazon पे मैं शूज देख रहा था उसी की ऐड मुझे फेसबुक पे दिखाई दी। ये इसीलिए है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनकी एप्स हैं या वेबसाइट्स हैं वो हमारे डेटा को आगे बेच देती हैं, क्योंकि वो हमारे टेस्ट या हमारी लाइक्स को जानते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमें एड्स दिखाती हैं। तो ये एक तरह का हमारे लिए प्राइवेसी लीक का मुद्दा हो जाता है। इन्हीं प्रॉब्लम्स के सलूशन के लिए वेब 3.0 आ रहा है। अभी वेब 3.0 अपनी इनिशियल स्टेज पर है। बहुत सारी कंपनियां वेब 3.0 में काफी सारी रिसर्च और इन्वेस्ट कर रही हैं। वेब 3.0 जो है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित है, जिसके ऊपर आजकल क्रिप्टो करेंसी जो चल रही है। इससे क्या होगा कि जो नेटवर्क होगा वो पीयर टू पीयर होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क होगा। जो हमारा कंटेंट है उसके मालिक या उसके ओनर हम खुद होंगे, ना कि कोई तीसरा व्यक्ति या थर्ड पार्टी। क्योंकि ये पीयर टू पीयर नेटवर्क होगा तो
जिसके साथ हम चाहेंगे उसी के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकेंगे। इसमें कोई तीसरे का रोल नहीं होगा। जो हमारा डेटा है वो किसी एक सर्वर पे स्टोर ना होकर डिफरेंट नोड्स या कंप्यूटर के ऊपर सेव होगा। तो इस तरह जो हमारे डेटा के ब्रीच या डेटा के लीक होने की संभावना है वो लगभग नामुमकिन होगी। कहने को वेब 3.0 के ऊपर जो साइबर अटैक है वो लगभग नामुमकिन होगा, क्योंकि साइबर क्रिमिनल को कोई भी डाटा ब्रीच करने के लिए उस डाटा को सभी कंप्यूटर्स के ऊपर मॉडिफाई करना पड़ेगा, जो कि लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ऐसा करने के लिए बहुत ही ज्यादा या हम कहें अनलिमिटेड टाइम लग सकता है। लेकिन अभी क्योंकि वेब 3.0 अपनी बहुत ही इनिशियल स्टेज पर है, इसलिए ये अभी हमारे लिए अवेलेबल नहीं हुआ। लेकिन आने वाले 5-7 सालों में जो है वेब 3.0 आम पब्लिक के लिए भी अवेलेबल होगा। तो उस समय जो भी हमारा कंटेंट होगा उसके ओनर हम खुद होंगे और हम ही डिसाइड करेंगे कि हमने अपना जो कंटेंट है वो किसके साथ शेयर करना है, या हमने जो अपनी आईडी है, अपना पर्सनल डेटा है, वो किसी के साथ शेयर करना है या नहीं। वेब 3.0 के ऊपर बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज भी आ रही हैं, क्योंकि वेब 3.0 भी जो है वो एक ब्लॉकचेन के ऊपर ही आधारित एक टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर क्रिप्टो करेंसी चलती है। वेब 3.0 की चाहे कोई भी ऑफिशियल डेफिनेशन ना हो, लेकिन हम इसे वेबसाइट का एक लेटेस्ट या आने वाला वर्जन कह सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।